दोस्तों, दीपावली को लेके इस बार मुहूर्त को लेके बहुत कन्फ्यूज़न है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस तरीके से है क्योंकि अमावस्या इस बार 2 दिन की है, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर। अब किस दिन पूजा करनी चाहिए, किस दिन पूजा करना ज़्यादा शुभ है, कौन सा बेस्ट मुहूर्त है, आइए आज की वीडियो में इसी क्लैरिटी को मैं आपके सामने देता हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर वर्ष जो दीपावली है वो कार्तिक मास की प्रदोष व्यापिनी अमावस्या के दिन मनाई जाती है। अब क्योंकि अमावस्या 2 दिन है, जनरली हम किसी भी तिथि या पर्व के निर्धारण के लिए ये देखते हैं कि जिस दिन सुबह के समय जो तिथि है यानी मॉर्निंग में, सपोज जैसे 1 नवंबर को अमावस्या मॉर्निंग में है, तो मॉर्निंग में 1 नवंबर के लिए अमावस्या का दिन पूजनीय हो गया। परंतु दूसरे त्योहारों के कंपैरिजन से दीपावली क्योंकि शाम के समय मनाया जाने वाला त्यौहार है, प्रदोष काल में मनाया जाने वाला त्यौहार है, इसीलिए इसको 31 अक्टूबर को मनाना ही सर्वोत्तम रहेगा। मैं पहले आपको मुहूर्त बता देता हूँ महालक्ष्मी पूजन का, जो 31 अक्टूबर को है, जो कि शाम को 6:52 से लेकर 8:41 तक है। और इसी के बीच में जो सर्वोत्तम मुहूर्त है वो आपका शाम को 6:25 से लेकर 7:13 तक है, जो कि ये 48 मिनट बहुत अच्छे और सर्वोत्तम माने गए हैं। अब जो प्रदोष काल का समय है वो शाम को 5:35 से लेकर 8:11 तक है। और वृषभ लगन शाम को 6:21 से लेके शाम को 8:17 तक है। अब वृषभ लगन में प्रदोष काल में इसको मनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वृषभ लगन को स्थिर लगन माना गया है। और ऐसा मानते हैं कि यदि हम माता लक्ष्मी और गणेश जी या अन्य सभी देवी देवताओं की जब हम पूजा करते हैं तो उस पूजा में यदि स्थिर लगन में वो पूजा की जाए तो उनकी हमारे घर में स्थिरता आती है और वो पूरे साल हमारे घर में विराजमान रहते हैं और हम पर उनकी कृपा आती है, हमारे सारे काम बनते हैं। हिंदू परंपरा में दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार माना गया है, तो अगर इसका पूजन सही तरीके से और पूरे विधि विधान से किया जाए तो मैं समझता हूँ इसका सर्वोत्तम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब रिजल्ट कैसे आएगा? जब हम इस पूजा में प्रयोग किए जाने वाली हर एक सामग्री, हर एक चीज़ का पूरा ध्यान रखें, उसको पूरी तरीके से पूजा में शामिल करें। बहुत छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लाल कपड़ा कहाँ बिछाना है, सफ़ेद कपड़ा कैसे बिछाना है। हमें 2 कपड़े लेने हैं, एक में लाल कपड़ा 1.25 मीटर, एक में 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। अलग अलग कपड़ों पे आपको देवी देवताओं का स्थान बनाना है। पूजा का जो स्थल आप सजाते हैं उसमें अलग अलग थालियों में जो सामान होता है, जैसे एक थाली में आप जितना भी खाने पीने का सामान है, जैसे 5 फल, 5 मिठाई, 5 मेवा या जो भी कोई और चीज़ आप खाने के लिए प्रसाद में रख रहे हैं उसे आप एक थाली में रखें। और बाकी दूसरा जो पूजन योग्य सामग्री है, जैसे कमलगट्टा, कौड़ी, गोमती चक्र, दुर्वा घास, जायफल, इन सब का जो इस्तेमाल है वो आप एक अलग थाली में रखें। एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तिलक जो हर साल आज के दिन बनाना बहुत अच्छा होता है। और अगर इस तिलक का आप पूरे साल प्रयोग करें तो चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड काम हो, चाहे प्रॉपर्टी मैटर्स हो, या कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट काम हो या कोई बड़ी डील हो, अगर आप उस तिलक को लगा कर जाते हैं तो आपका वो काम बनने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो वो तिलक किन चीज़ों से बनेगा? वो बनेगा केसर, रोली, अष्टगंध, शहद, गंगाजल और एक साबुत हल्दी के प्रयोग से। जो भी सामान है, जो भी इस पूजा में इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा, वो पूरी लिस्ट हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और वो सारे सामान को ज़रूर इकट्ठा कीजिए, क्योंकि यदि आप पूजा करते हैं, जैसे आपने महालक्ष्मी पूजन है तो आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, तो आप कुबेर जी की मूर्ति भी ज़रूर लाइए, क्योंकि कुबेर जी की धन के देवता हैं, धन के रक्षक हैं। यदि आप उनकी पूजा साथ में करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप धनतेरस के दिन धनवंतरी उनकी पूजा करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। उसकी पूजा का विधान भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे।
और ज़्यादा डिटेल के लिए आप वेदिका को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी सारी और डिटेल्स पूजा से रिलेटेड मिल जाएंगी। इससे रिलेटेड कोई भी और कन्फ्यूज़न यदि भी आपको पूजा से रिलेटेड रहता है, चाहे वो मुहूर्त से रिलेटेड है या विधि से रिलेटेड है या विधान से रिलेटेड है, तो आप कमेंट के अंदर हमें लिखिए। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का आंसर करें, सो दैट आप अपनी पूजा को बहुत अच्छे और पूरे हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाएं, ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको और आपके परिवार वालों को मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।